हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने आइल्स के स्पीकिंग के एग्ज़ाम में नर्वस होने से बच सकते हैं। क्या होता है, मोस्टली जो बहुत सारे बच्चे होते हैं उनकी स्पीकिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। वो अच्छे तरह से क्वेश्चन को हैंडल कर पाते हैं, अपने आइडिया जनरेट कर पाते हैं, उनकी वोकैबुलरी, उनके टेंसेस अच्छे होते हैं। लेकिन उनको प्रॉब्लम ये आती है कि कभी भी वो स्पीकिंग एग्ज़ाम देने जाते हैं, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, नर्वस हो जाते हैं। नर्वस होने की वजह से वो अपना सारा काम ख़राब कर लेते हैं, टेंस गलत यूज़ कर लेते हैं, उनको नहीं पता लगता। इवन उनको ये पता होता है कि जो ये टॉपिक है वो पास्ट में है, फिर भी वो प्रेजेंट यूज़ करते रहते हैं। या कई बच्चे क्या होते हैं, आई कांटेक्ट नहीं बना पाते। ये सारा खेल नर्वसनेस का ही है। अगर स्पीकिंग में आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाओगे तभी तो टीचर को पता चलेगा ना कि ये स्पीकिंग, ये इंग्लिश में इसका हाथ बढ़िया है, ये अच्छी बोल सकता है। वो कॉन्फिडेंस शो होगा तभी तो बैंड स्कोर आएंगे ना। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत कम है। आप दूसरा रीज़न हो सकता है कि आप पहले से ही शाई नेचर के हो, आप पहले से ही खुल के बात नहीं कर पाते किसी से, तो इंग्लिश में करनी क्या है। आप अपने बड़ों से, टीचर से खुल के बात नहीं कर पाते, किसकी नेचर ही ऐसी होती है, इंट्रोवर्ट होते हैं, नहीं बात कर पाते वो। ये रीज़न्स हो सकते हैं। तो इनको टैकल करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने माइंड में ये रखना है कि आप एक जस्ट टीचर से कन्वर्सेशन कर रहे हो। वो आपको कोई मैथ के सवाल तो पूछने वाला नहीं, आपको साइंस का टॉपिक नहीं पूछने वाला कि आप ये थ्योरी बना के दिखाओ ये ऐसा क्यों होता है। जस्ट एक कन्वर्सेशन हो रही है, वो भी आपकी अपनी लाइफ के बारे में। आपसे पूछा जा रहा है आपको क्या पसंद है, आप क्या करते थे, कब करते थे। ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ ना पता हो। इवन जो आपको सिलेबस दिया गया है उसमें से एग्ज़ाम आता है। तो नर्वसनेस किस बात की। अपना एक माइंड सेट बनाओ कि आपकी कन्वर्सेशन हो रही है किसी एक दूसरे इंसान के साथ, वो आपको अपनी लाइफ के बारे में पूछ रहा है, जस्ट से। तो आप अपनी स्पीकिंग को ऐसे इम्प्रूव करो जब आप टॉपिक टीचर के पास जाते हो। चलो मान लिया क्लास में हो, नहीं बोला जाता, कितने सारे बच्चे होते हैं, लेकिन वहाँ पर तो 1 to 1 स्पीकिंग होगी ना। वहाँ पर डरने की क्या बात है। 10 to 15 मिनट स्पीकिंग होती है, इसमें आपको टीचर को गैस हो जाता है, आपके बैंड स्कोर वो लगा देता है। ये इंसान की फितरत है। जब हम नर्वस होते हैं तो बड़े बड़े भूल जाते हैं, यार इसमें क्या है, इंसान है हम, नर्वस होते हैं, अपना माइंड नहीं काम करता नर्वस होते हैं तो आपको क्या करना है, आप सिर्फ इसको एक कन्वर्सेशन के तौर पर जाओगे तो आपको 1-2 बार तो प्रैक्टिस के लिए लगेगा, प्रैक्टिस करोगे जब इस चीज़ को सोच कर, लेकिन थोड़े दिनों में आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको वोकैब आती है, आपको सब कुछ आता है परफेक्ट हो, लेकिन नर्वस हो जाते हो, वहीं पर तो प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़, आप इस चीज़ को टैकल कैसे कर सकते हो, जब भी आप अकेले हो तो आप अपना फ़ोन यूज़ करो, उसका फ्रंट कैमरा यूज़ करो, या फिर अपने घर में कोई मिरर यूज़ करो। अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्ज़र्व करो जब आप आंसर देते हो। जब आप आंसर दे रहे हो तो क्या आपको लगता है शीशे में देख कर के आप नर्वस हो रहे हो। आपका फेस, आपकी आंखें देखो, आपको खुद गैस हो जाएगा कि मैं टीचर के सामने बैठा हूँ तो मैं कैसे लगता हूँ। आपको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं। आप एक कान से बात आप सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो टीचर की। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, आप इसको ट्राई करो। आप देखो तो सही, आप आंसर दे रहे हो कैसे लगता है आपको। आप अपनी रिकॉर्डेड वॉइस नहीं सुन सकते क्योंकि आपको अपनी वॉइस अच्छी नहीं लगती, तो आपको कैसे लगता है कि टीचरों को आपकी वॉइस अच्छी लगेगी। तो इस बात को समझो, शीशे के सामने खड़े होकर स्पीकिंग दो, फिर आपको पता चलेगा। और मेरी लास्ट टिप आपको ये है कि आप विजुलाइज़ करना सीखो। विजुलाइज़ किया, जब आपको रात को सो रहे हो, बैठे हो, सोने के लिए जा रहे हो, अकेले बैठे हो, अपनी आंखें बंद करो, कोई भी एक टॉपिक पिक कर लो, कोई भी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, द डे ऑफ योर चाइल्डहुड, कुछ भी। रियलाइज़ करो कि मेरे सामने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स पीपल बैठे हैं, आप स्पीच दे रहे हो, ऐसा रियलाइज़ करो।
और फिर ट्राई करो बोलने की कि मैं ये टॉपिक है थाउजेंड्स ऑफ पीपल के सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपकी ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठनी शुरू हो जाएंगी। जब आप ऐसे आप अपने माइंड में फ्लुएंट बोलने लग जाओगे तो एक दिन आप एक टीचर के सामने भी ज़रूर बोलोगे। आप क्या करो, एक और चीज़ कर सकते हो, यूट्यूब पे जाओ, इंग्लिश में जो डिबेट होती है उसको सुनो, एक दूसरे के साथ डिबेट हो रही है वो सुनो। आप न्यूज़ एंकर्स की डिबेट सुनो आपस में, वो लोगों को बुलाते हैं, पॉलिटिशियंस को बुलाते हैं, उनको सुनो वो कैसे बोलते हैं एक दूसरे के सामने। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ट्राई करते रहो, फिर आपकी स्पीकिंग बहुत ज़्यादा एक लेवल तक इम्प्रूव हो जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना एक थोड़े से दिनों में आपको ड्रामेटिक चेंज आपके सामने आएगा आपकी स्पीकिंग में। अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारो थोड़ा सा। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है कि आपकी आंखों में वो दिख भी रहा है जो आप बोल रहे हो, आप वो सच्चाई सामने टीचर को दिखती है या नहीं, क्योंकि वो तो आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हो। रट्टे लगाते हो, पता लग जाता है टीचर को क्या रट्टा लगा हुआ है। ये ऐसी चीज़ों को इग्नोर करो। एग्ज़ाम देना है तो बढ़िया तरीके से दो, थोड़ा सा 1-2 मंथ और लगाओगे। स्पीकिंग की तैयारी अच्छे तरीके से करो। ये इसका एग्ज़ाम डिफरेंट तो होता है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है, नहीं तो एक दिन में सारा हो जाए, इसमें क्या है। तो स्पीकिंग मेन है, स्पीकिंग की आपको वहाँ पर जाके ज़रूरत पड़ेगी। आप एक चीज़ रियलाइज़ करो, जब आप यहाँ पर टीचर के सामने इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो तो आपको क्या लगता है कि वहाँ जाकर आप फॉरेनर से बात करोगे इंग्लिश में। आप यहाँ बैठी कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, वहाँ तो पंजाबी हैं, वहाँ क्या है दुनिया है यार, आप किसको जानते हो। वहाँ पर इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर लोग इंग्लिश बोलते हैं, बोलनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस करो, वहाँ पर जाके आपको ये काम आएगा। टीचर भी तो एक फॉरेनर है, वहाँ पर भी फॉरेनर मिलेंगे, इसमें क्या है। तो इन ये चीज़ें करके देखो, एक बार ट्राई करो, फिर मुझे बताना। अगर आप 1-to-1 स्पीकिंग करना चाहते हो, आजकल तो वीडियो कॉल पे स्पीकिंग हो रही है, बच्चों को लगता है बैंड नहीं आते। 1-to-1 स्पीकिंग आप मेरे साथ भी कर सकते हो। मैं ऑलरेडी स्पीकिंग लेता हूँ बच्चों की 1-to-1 वीडियो कॉल पे, जूम पे। एग्जैक्टली जैसी वहाँ पर होती है वैसी ही होगी। आपको आपकी गलतियाँ बताऊँगा। आई गॉट 7 बैंड इन स्पीकिंग रिसेंटली, सो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी टिप्स मैं आपको देता रहूँगा। और नीचे मैं अपना लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, पर्सनल फ़ोन नंबर है मेरा व्हाट्सएप का, वहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और किसी भी तरह का मटेरियल चाहिए, रीडिंग का, लिसनिंग का, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। थैंक यू गाइस।